मुझे इसको स्टडी करना है। दरअसल मुझे दो वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना है, उनकी स्टडी से मैं इस टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कर सकता हूं। तो इससे जो चीजें हमने वन डायमेंशनल मोशन के लिए सीखी थी वो हम टू डायमेंशनल मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। और हमने क्या सीखा था? ये वन डायमेंशनल मोशन हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखी थी। तो अब देखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम देखेंगे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस देखूंगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहा हूं बाय स्टडीइंग द प्रोजेक्शन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड बाय स्टडीइंग द प्रोजेक्शन मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस। तो पहले मैं जो एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन है उसकी इक्वेशन देखूंगा। तो पहली इक्वेशन क्या आती है? पहली इक्वेशन आएगी जो यू वी एक्स है, ये होता है बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये पहली इक्वेशन है। और ये किस पर एप्लीकेबल होगा? जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर चल रहा है। दूसरी इक्वेशन होती है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये एक्स का मतलब क्या होता है? कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये चीज आपको याद रखना है, इसको इस तरीके से यूजुअली हम नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। सपोज ये इसका इनिशियल पॉइंट था x0, मैं मान रहा हूं इसका इनिशियल पॉइंट x0 है और इसका फाइनल पॉइंट है x। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी अलोंग द x एक्सिस वो sx होगा और ये किसके बराबर होता है? फाइनल मान, एसेंशियली जो होगा x माइनस x0। तो यहां पर जो ये sx है इसको मैं लिख सकता हूं, इसमें फर्दर इंप्लाई करूंगा। पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तो ये लिखूंगा x माइनस x0 तो इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा, व्हिच इंप्लाइज x इज गोइंग टू बी इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस 1/2 टाइम्स axt स्क्वायर। यूजुअली हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पर मैं दिया है, इसको मैं बदल कर लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्म। अब इस फॉर्म और इस फॉर्म में फर्क क्या है? यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल रही है कि डिस्प्लेस कितना हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट पता चल रहा है कि किस पोजीशन पर। आपको पोजीशन नहीं बता सकता, आपको खाली बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, आपको बताएगा कि इसकी पोजीशन क्या है टाइम टी पर। अगर ये इनिशियली x0 पर था तो टाइम टी पर किस पोजीशन पे है, ये तो होगी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है जो आपको पता है? तीसरी इक्वेशन होती है vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहाँ पर sx आएगा, s होता है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax टाइम्स x माइनस x0। यूजुअली इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरीके की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगी। सो यहां पे नोट डाउन कर लेता हूं, तो हम वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। तो वाई एक्सिस पर पहली इक्वेशन क्या आएगी? अब शॉर्ट इक्वेशन से लिखूंगा वी वाई। तो ये वेलोसिटी क्या है? ये जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है पार्टिकल का उसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ये होता है बराबर उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए वाई टाइम टी पर। और जो दूसरी इक्वेशन इसकी आएगी, दूसरी इक्वेशन ये वाली लिखूंगा। अब एक्स की वजह वाई इतना है तो ये आएगा वाई नॉट, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। और उसके बाद ये वाला है, यहाँ पर भी वही करेंगे, जो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर है वो है 2a वाई वाई माइनस वाई नॉट। तो ये आ जाता है एक्सप्रेशन या इक्वेशन आती है जो मैंने बबल्स में लिखी हुई है। इक्वेशंस का यूज हम करेंगे थ्रू आउट द एनालिसिस।